साईं बाबा, जो प्रेम, करुणा और चमत्कारों के प्रतीक हैं, उनके जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि भगवान के हर काम में एक गहरा अर्थ होता है। यह कहानी एक आदमी की है जो एक पुराने और खतरनाक पुल को पार कर रहा था। पुल की हालत खराब थी, लकड़ी की पट्टियां हिल रही थीं और नीचे एक तेज बहती नदी थी। हर कदम पर उसका डर बढ़ रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी उसने देखा कि दूसरी ओर साईं बाबा खड़े हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत मुस्कान थी। व्यक्ति ने बाबा से कहा, बाबा, मेरी मदद करो, यहां आओ और मुझे पार कराओ। लेकिन बाबा नहीं आए। उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, कैसे संत हैं ये, मदद के लिए बुला रहा हूं और ये खड़े खड़े देख रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी तरह वह अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। आधा पुल पार करने के बाद उसने फिर बाबा को पुकारा, बाबा, अब तो आ जाइए, यह पुल कभी भी टूट सकता है। लेकिन बाबा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बार व्यक्ति और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने बाबा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब वह पुल पार कर बाबा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा खुद पुल को पकड़े हुए थे ताकि वह सुरक्षित पार कर सके। यह देखकर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि बाबा ने उसकी मदद पहले ही कर दी थी। इस घटना से बाबा हमें सिखाते हैं कि भगवान हमारी मदद अपने तरीके से करते हैं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। उनका हर कार्य हमारे लिए कल्याणकारी होता है। अब मैं आपको एक और घटना सुनाता हूं। यह गर्मी के दिनों की बात है। एक महिला तरबूज की टोकरी लेकर द्वारका माई आई। बाबा ने सारे तरबूज खरीद लिए। उन्होंने तरबूज काटकर स्लाइसेस बनाए और भक्तों में बांटना शुरू किया। सभी भक्त तरबूज का आनंद ले रहे थे। बाबा ने एक टुकड़ा ज्योतिंद्र तारखड़ को दिया जो वहां मौजूद थे। तभी एक संभ्रांत व्यक्ति जो मधुमेह से पीड़ित था द्वारका माई में आया। वह बाबा से आशीर्वाद लेने आया था। बाबा ने तरबूज का गूदा और छिलका अलग किया। उन्होंने गूदा तारखड़ को दिया और छिलका उस व्यक्ति को। यह देखकर वह व्यक्ति नाराज हो गया और बोला, मैं कोई जानवर नहीं हूं जो छिलका खाऊं। बाबा मुस्कुराए और वह छिलका वापस तारखड़ को दे दिया। ज्योतिंद्र तारखड़ ने जब वह छिलका खाया तो वह केले जैसा नरम और गूदे से भी मीठा निकला। उस व्यक्ति ने अपनी नाराजगी के कारण बाबा का चमत्कार अनुभव करने का मौका खो दिया। बाबा हमें यह सिखाना चाहते थे कि असली चमत्कार पदार्थ में नहीं बल्कि उनकी पवित्रता और विश्वास में है। साईं बाबा की हर कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान के कार्यों पर सवाल करने के बजाय उन पर भरोसा करें। उनकी हर लीला में हमारा भला छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साईं बाबा के आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करें।